साध संगत जी, आज का सत्संग है मूलाधार चक्र जागृत करने पर। क्या किसी भी कार्य को करने से पहले आप आलस्य महसूस करते हैं? और क्या आप तनाव और चिंता में रहते हैं? और क्या आप भावनात्मक रूप से संवेदनशील हैं? और अक्सर आपको अलग अलग प्रकार के डर सताते हैं? और अगर आपको पाचन संबंधी समस्या रहती है, जोड़ों का दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा नींद आती है और अक्सर सुस्ती रहती है, और क्या आप बार बार नकारात्मक विचारों से परेशान रहते हो, तो इसका मतलब है कि आपका मूलाधार चक्र निष्क्रिय हो चुका है। इसलिए मूलाधार चक्र के निष्क्रिय हो जाने से हमारे जीवन का संतुलन पूरी तरह से ही बिगड़ने लगता है। इसलिए आज के सत्संग में हम बात करेंगे कि मूलाधार चक्र क्या है और ये कैसे सक्रिय होता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इन 5 तत्वों को पंच महाभूत भी कहा जाता है और इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का निर्माण होता है। और हमारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व पर आधारित है। इसलिए पहले समझें कि ये कहाँ स्थित होता है और इसके बाद हम जानेंगे कि इसको किस प्रकार से सक्रिय किया जाता है। तो भाइयों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और जिन्हें अंग्रेजी में एनर्जी सिस्टम से भी जाना जाता है। इन्हीं 7 चक्रों से हमारे शरीर के 5 तत्व संतुलन में रहते हैं और इन्हीं में सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र और इसे रूट चक्र भी कहा जाता है। और ये हमारे शरीर में आधार में स्थित होता है, जहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है और गुद्दा और जन्मा अंगों के बीच में जो स्थान है, तो उसी केंद्र में मूलाधार चक्र का स्थान होता है। और यही एकमात्र ऐसा चक्र है जो इस भौतिक दुनिया पर हमारे सभी ऊर्जा तंत्रों के बीच एक कड़ी की भूमिका निभाता है। अगर मूलाधार चक्र की ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है और हमारे शरीर में प्रभावित नहीं हो पाती, तो फिर हम इस भौतिक दुनिया में सिमट कर रह जाते और इस दुनिया से परे जो अध्यात्मक है, जो चेतना है, जो समझ है, तो वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाते। जब यह चक्र संतुलित हो जाता है तो फिर हम पृथ्वी तत्व से जुड़ जाते हैं, यानी कि जमीन के साथ जुड़ जाते हैं। हम स्थिर हो जाते हैं और हम निडर बन जाते हैं और हमारे अंदर से हर प्रकार की नकारात्मक विचार और भावनाएं निकल जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे भीतर प्रेम और सादगी की भावनाओं का प्रभाव होता है और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने लगता है। हमारे जीवन में एक संतुलन होता है और सभी प्रकार के संबंधों में मिठास होती है और हमारा आलस्य भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है और दिन प्रतिदिन हम अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के हासिल करने के प्रति केंद्रित और ऊर्जावान रहते हैं। और इस चक्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जड़ता, इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत नहीं होता या फिर किसी कारण से निष्क्रिय हो जाता है, तो फिर उस व्यक्ति में जड़ता आ जाती है और फिर इस जड़ता के आ जाने से व्यक्ति के अंदर अहंकार, जलन, गुस्सा, आलस्य और अनेक प्रकार के विकार घर करने लगते हैं। और ऐसा होने पर व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचता है और दूसरे का अहित करने से, नुकसान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। उस व्यक्ति के अंदर से प्रेम और दया की भावनाएं खत्म हो जाती हैं और वो व्यक्ति पूरी तरह से भौतिकवादी संस्कृति में अपने आप को
झोंक देता है। अब भौतिकवादी संस्कृति क्या है? यानी कि जैसे दिखावा, झूठ, स्वार्थ, फरेब और लालच। इसीलिए भाइयों, इस चक्कर के जागृत करने के तरीकों को जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन से कारण हैं जिनसे ये निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात ब्लॉक हो जाता है। अब एक व्यक्ति है जिसको सुबह काम पर जाना होता है और काम से घर आना होता है, और उसके पास ना तो ध्यान करने का समय है और ना ही सकारात्मक विचारों पर चिंतन करने का, क्योंकि वो सुबह केवल एक रोटी का टिफिन लेकर जाता है और पानी, और उस व्यक्ति का पूरा दिन ही उसी भोजन और पानी पर आधारित होता है। और काम से शाम को घर लौटने पर वो व्यक्ति बहुत थक जाता है कि फिर उसका किसी और काम करने को मन ही नहीं करता। और यही बात विद्यार्थियों पर भी लागू होती है। जैसे वो सुबह स्कूल या कॉलेज जाते हैं और उनका आधे से अधिक समय वहीं बीतता है, और फिर घर आकर वो स्कूल और कॉलेज के बचे हुए काम में ही फंसे रह जाते हैं। और अगर थोड़ा समय बच भी जाता है तो फिर उस समय में फ़ोन पर लग जाते हैं, क्योंकि आजकल अनाजों में पता नहीं कितने रसायनों की मिलावट की जाती है, और इससे हमारा शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है, और साथ ही हमारे सभी चक्रों को भी ये निष्क्रिय करता जा रहा है। हमारा वातावरण खराब हो रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम किस तरह हम खुद ही खुद के दुश्मन बन बैठे हैं। अलग अलग प्रकार के तनाव और चिंताएं हमारे जीवन की बुनियाद को इतना कमज़ोर कर दिया है कि आज हमें इस बुनियाद को मजबूत करने के लिए आज हमें सत्संग सुनना पड़ रहा है। और यही बुनियाद है मूलाधार चक्र। भाइयों, हम आपको इस बुनियाद को सक्रिय करने का तरीका तो बता देंगे, मगर आपको 24 घंटों में से किसी भी समय इस तरीके को करने का समय निकालना होगा। इसलिए भाइयों, अगर आप ये सत्संग सुन रहे हो तो इस बात को समझें कि नियति खुद चाहती है कि आप अपनी बुनियाद को मजबूत करें, अपने मूलाधार चक्र को सक्रिय करें। और यही मूल है, यही आधार है, यही आरंभ है और यही अंत है। अगर आप पूरे दिन में 24 घंटों के समय में से केवल 10 से 20 मिनट निकालकर ही इस चक्र को जागृत करने का अभ्यास कर पाए तो फिर तो विचार करना कि अगले 30 दिनों के अंदर समझना कि आपके जीवन का एक नया जन्म हुआ है, क्योंकि आप निडर, आत्मविश्वासी और सही गलत का फर्क, आध्यात्मक और सकारात्मक चेतना से भरपूर भावनाओं से भरपूर होंगे। और जिसको इस बात पर विश्वास नहीं तो उन्हें हम बता दें, इसे ऋषियों मुनियों के द्वारा ना केवल हजारों वर्षों की तपस्या के बाद रिसर्च की तो ये पाया गया कि हमारे 7 चक्कर पूरे शरीर में मौजूद तंत्रिकाओं और ग्रंथियों से अलाइंड होते हैं। जैसे कि किसी इमारत की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है, और उसी तरह मूलाधार चक्र सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। और जब हम इससे शुरुआत करते हैं और इस पर ध्यान देते हैं तो हमारे शरीर के अन्य चक्र अपने आप संतुलित होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे जागृत कर सकते हैं। हमारे शरीर के 7 चक्रों को जागृत करने के लिए ऋषियों मुनियों ने बीज मंत्रों की खोज की थी। इसलिए हर चक्र का एक अलग बीज मंत्र है। इसलिए मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम, और हर चक्र का एक चिन्ह भी होता है। मूलाधार चक्र का चिन्ह है 4 पंखड़ियों वाला लाल रंग का कमल। हर पंखड़ी एक अलग भावना का प्रतिनिधित्व करती है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की प्रतिनिधित्व करने वाले 4 पंखड़ियों वाले कमल से व्यक्ति को इन चारों भावनाओं प्रति चेतना जागृत होने लगती है। इन भावनाओं के प्रति गहन समझ और बोध प्राप्त होने लगता है। मूलाधार चक्र को
जागृत करने के लिए एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आप चाहे तो सुख आसन में बैठ सकते हैं। आंखें बंद कर लें और अपने मन को हर प्रकार के विचारों से खाली कर दें और फिर एक गहरी सांस अंदर भरें और बाहर छोड़ते हुए मूलाधार चक्र को जागृत करने वाले बीज मंत्र ध्वनि लंब का उच्चारण करें। और फिर इसका उच्चारण ऐसे ही नहीं बल्कि इस मंत्र से निकलने वाली ऊर्जा को, इसकी ध्वनि को महसूस करते हुए करना है, जैसे कि लंब लंब। अपनी जीभ को तालू से लगाकर लवरण का उच्चारण करें। दोनों होठों को मिलाकर वर्ण का उच्चारण लंबे समय तक करना है और इस बीज मंत्र का उच्चारण करते समय अपनी पूरी चेतना और अपना पूरा ध्यान केवल मूलाधार चक्र पर ही केंद्रित रखें। मूलाधार चक्र के केंद्र पर 4 पंखुड़ियों वाले लाल कमल की कल्पना करते हुए उनके खुलने और बंद होने की कल्पना करें। 4 पंखुड़ियों वाले कमल के विस्तार और संकुलन से इनमें निहित भावनाओं की चेतना विकसित होने लगती है, क्योंकि लाल रंग पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। हमारे अस्तित्व और आत्म संरक्षण की भावनाओं को मजबूत करता है। इसलिए भाइयों और बहनों, आप सुबह ध्यान करने के बाद भी इस क्रिया को कर सकते हैं और अगर आपको शाम को समय मिलता है तो फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। और आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। इसलिए हमें ये विश्वास है कि हम अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर लेंगे और इसमें ये ब्रह्मांड हमारी सहायता करेगा। इसलिए आइए भाइयों, अपने मूलाधार चक्र को जागृत करें और जीवन की बुनियाद को मजबूत करें।